हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविक कनेक्ट। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में 20 अगस्त को 3 नए बिल लोकसभा में पेश किए हैं, जिनमें पहली बिल संविधान में 130वें संशोधन का बिल है, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन 138th अमेंडमेंट बिल, और दूसरी है केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन बिल, यानी द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल, और तीसरी है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, यानी द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ये तीनों ही बिल केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में भ्रष्टाचार तथा गंभीर आरोप में गिरफ्तार तथा 30 दिनों तक कस्टडी में रहने वाले मंत्रियों को 31वें दिन उनके पद से हटाने का नियम लागू करने वाला बिल है। हालांकि हवालात से बाहर होने के बाद उन्हें दोबारा से पद दिया जा सकता है, लेकिन हवालात में रहते हुए वे शासन नहीं चला सकते, ऐसा श्री अमित शाह का कहना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 130वें संशोधन बिल को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। खड़गे ने कहा, मोदी सरकार इस बिल का यूज़ आने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कर रही है। इस बिल में ये प्रस्तावित है कि कोई भी केंद्रीय या राज्य मंत्री भ्रष्टाचार या गंभीर आरोप में गिरफ्तारी के बाद 30 दिनों तक कस्टडी में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। खड़गे ने मीडिया से कहा कि यह बिल अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है और आगे की कार्रवाई वहीं से तय होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी मामलों में मिसयूज कर विपक्षी नेताओं को फंसा रही है। खड़गे ने सवाल उठाया कि जो पहले से ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसे कानून मौजूद हैं, तो इस नए बिल की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये बिल विपक्ष को डराने और उनके दलों को तोड़ने की कोशिश का हिस्सा है, जबकि इसे सबकी राय लेकर लाया जाना चाहिए था। रामजी लाल सुमन ने भी इस नए बिल का विरोध किया है। उन्होंने इस नए कानून को तानाशाही भी कहा है। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि ये जो जन विरोधी कानून है, उसे पूरे देश के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने सरकार की कड़ी आलोचना की है। ओमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई भी कानून खराब नहीं होता, बस उसका इस्तेमाल गलत होता है, और अपना डर प्रकट किया है कि इस कानून का भी गलत इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा शासन में नहीं रहेगी, तो जो कानून आज दूसरों के खिलाफ यूज़ करने की बात है, वो कल उनके खिलाफ भी यूज़ हो सकती है। इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये थी नए बिल से जुड़ी कुछ जानकारी। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।